IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर बेबाक में आपका बिल्कुल स्वागत है। मैं हूं जसपुर से प्रियल जिंदल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो हम एक मंदिर में आए हैं, ये हमारे झारखंड स्थित छत्तीसगढ़ सीमा से लगा हुआ मंदिर है। यहाँ पर बिल्कुल बताना चाहूँगा, मैं बिल्कुल कैमरामैन से पहले आपको दर्शन कराना चाहूँगा। यहाँ जो शिवलिंग है मैं उनके दर्शन कराना चाहूँगा और बिल्कुल बताऊँ इस शिवलिंग के बारे में। ये 20 से 25 साल पुरानी शिवलिंग है और जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है जो शिवलिंग का जो आपको रहस्य अगर मैं बताऊँ तो ये यहाँ पर एक जब यादव समाज के एक उसके कमियाँ जो काम कर रहा था खेत में काम करने के दौरान धान रोपाई जो होता है, आपको पता होगा धान रोपाई जो हो रहा था उसके दौरान ये खोदाई में ये शिवलिंग दिखा था। उसके बाद जब से यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हमेशा इनकी सेवा में तत्पर बाबा लगे हैं, उनकी बेटी हैं और यहाँ पर माता जी भी हैं। तो इनसे हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या रहस्य था और ये जो एक झारखंड सीमा से जो छत्तीसगढ़ सीमा में लगा हुआ है। आपको बता दूं बिल्कुल नाम इसमें थोड़ी सी मिस्टेक रही मेरे से, तपकरा के बॉर्डर पे ही है। तो आपको बिल्कुल बात कराऊंगा बाबा से कि यहाँ पर रहस्य क्या था और कहाँ से ये स्थापना चालू हुई और यहाँ पर कैसे ये आज तक यहाँ पर बैठे हैं। जी बताएं बाबा, अपना नाम बताएं। हरिभजन दास वैष्णव जी बाबा, जानना चाहेगी जनता, जानना चाहती है यूट्यूब के हमारे IBC 24 के माध्यम से कि यहाँ पर ये जो शिवलिंग है बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है और यहाँ पर बीच जंगल में जो हाथियों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये शिवलिंग है और आप लोग 20-22 साल से यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। 22 वर्ष हो रहे जी बताएं सर इसके बारे में। 22 वर्ष हो रहा है, 22 वर्ष हट रहा है, घूम घाम के परिक्रमा करके चला जाता है। कुछ हरिजन ने बिगाड़ा हम लोगों का। तो आप लोग यहाँ पर ये जो शिवलिंग है यहाँ पर लगातार इनकी सेवा में निरत रहे। यहाँ पर गणेश जी से आधा घंटा तक मैं इधर था वह उधर था, खिड़की के उस पार इस पार, और प्रेम सत्कार से बोलचाल किया, प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बहुत देर तक, आधा घंटा। उसके बाद में निकल कर भाग गया वो। क्या कहें। जैसा कि यहाँ पर देखिए बाबा जी ने जो बताया, अभी इनकी उम्र अभी देखी जा रही है कि लगभग उम्र से अगर ये मालूम पड़ता है कि 70 से ऊपर साल के हैं ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर 85, खुद बाबा जी के द्वारा बताया जा रहा है 85 साल उम्र के हैं ये, लेकिन फिर भी अनवरत यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर शिवलिंग की बराबर पूजा अर्चना की जा रही है। और इनसे बात करेंगे, इनकी यहाँ पर पुत्री भी बैठी हैं यहाँ पर, ये भी यहाँ पर अपना जो समय है, कीमती समय पूरा यहाँ पर भगवान के सानिध्य में लगा चुकी है। बिल्कुल आएंगे, बताएंगे, अपना नाम बताएंगे और दर्शकों को ये जानना चाहती है कि यहाँ कब से ये जो शिवलिंग है, कब से यहाँ पर आप लोग हैं और सेवा में कब से लगे हुए हैं और यहाँ पर दूर दूराज से कहाँ लोग आ रहे हैं, बताएं जी बताएं। मैं तो अभी आई हूँ 23 साल हो गया, लेकिन ये कितना दिन का है वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी। और जैसे सेवा में लगे हैं और जैसे सेवा कर रहे हैं प्रभु का दुआ से, और यही हैं हम लोग। और जैसे यहाँ का कोई लेन देन तो है नहीं, लेकिन प्रभु का दुआ से हम यहीं रहते हैं। हमको जाने का मन नहीं लगा, हम 7वीं क्लास पढ़ रहे थे तब से हम यहीं आए हैं। तो आप लोग का घर कहाँ है ये जानना हम चाहेंगे। लोग का घर कुटमा गछा, झारखंड, थाना कुडेग, जिला सिमडेगा, जिला सिमडेगा के रहने वाले हैं। जैसे आज IBC 24 की टीम यहाँ पर चल के पहुँची है, बाबा के दरबार पर पहुँची है। शिवालयों में यहाँ पर देखा जा रहा है जलाभिषेक बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आज, लेकिन यहाँ पर भी जो देखा गया एक, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो हमारी गाड़ी आई, गाड़ी आते समय कई रस्तों में फंसी भी, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कहना चाहिए कि पूरी मेड़ और खेत के बीच से हमारी गाड़ी होकर के आई है और यहाँ पर आने के बाद हमने ये भी देखा कि लगभग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आज श्रद्धालु पहुँचे हुए थे। तो ये आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जैसे ये आज श्रद्धालुओं की जो भीड़ देखी गई यहाँ पर, तो ये क्या हमेशा ऐसी अनवरत रहती है यहाँ पे? नहीं रहती है, नहीं रहती है। सोमवार को कोई कोई आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। और जिनको इच्छा लगता है वो मैंने आइंदा दिन भी आते हैं। आज कोई नया गाड़ी उड़ी खरीदते हैं तो आते हैं, पैसा वैसा वही टाइम दे देते हैं, 2-4 पैसा पूजा वूजा कराते हैं तो, और उसी में हम लोग का गुजारा चल रहा है। हम लोग का समिति तरफ से कोई चीज़ नहीं मिलता है, ना शासन तरफ से भी नहीं मिलता है। देखिए जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग इनको मिलता नहीं है खासा, लेकिन आते जो भी है यहाँ पर, नई गाड़ी की बात की जाए या फिर कोई भी मनोकामना को लेकर की बात की जाए, यहाँ पर बिल्कुल सब कोई आते हैं, मनोकामना लिए आते हैं और कई लोग पूरी करके भी जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अभी ये बात आ रही थी निश्चित रूप से कि शासन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, बेचारे अकेले यहाँ पर। अगर मैं एक बार और कैमरामैन से आपको बोलना चाहूँगा कि दिखाया जाए परिवार को यहाँ पर, कि यहाँ जो ये परिवार बैठा है बुजुर्ग, ये लगभग 20 साल 25 साल से ऊपर हो गए, इनकी उम्र देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन को एक बार फिर से सचेत यहाँ पर होना पड़ेगा कि बिल्कुल यहाँ पर आ करके मैं चाहूँगा कि एक बार बिल्कुल यहाँ आए और इनकी स्थिति को देखें और बसर अगर करते हैं तो कुछ यहाँ पर जो चढ़ावा होता है उससे, चाहे तो गाड़ियाँ यहाँ पर आती है पूजा अर्चना के लिए उससे,
तो एक ये आप इसमें अब ये जानना चाहेंगे इन्हीं के मुंह से कि आप ये आखिर चाहते क्या हैं आगे, कि यहाँ पर क्या और आपकी मांगे मुख्य हो सकती हैं फिर? क्या मांगे मुख्य के जो दे रहे हैं वही पा रहे हैं हम लोग। और सरकार चाहेंगे देखिए, इनसे इनकी माता जी से बात करना चाहेंगे, बिल्कुल बताएं आप। सरकार चाहेंगे तो हमारे खाना पीने के लिए देंगे, सरकार चाहेंगे तो ये मंदिर को मन की फिट करवा देंगे। दो ही तो काम है, करने के लिए अगर चाहेंगे तो एक ठो मकान देंगे, वो तो ना क्या कहते हैं भंडारा मकान है। जी आप बताएं कि जैसे यहाँ पर मैं आया, मेरे को तो लग रहा है अभी शाम हो गई, काफ़ी डर का महसूस भी हो रहा है कि हाथी, जैसे बताया जाता है कि तपकरा वन परिक्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है। हम लोग ये न्यूज़ में अक्सर चलाते भी हैं जैसे। तो ये आप बताएं कि यहाँ जंगल के बीच में आप लोग को क्या लगता नहीं कि हाथी का यहाँ दस्तक हो सकती है? हमारे मकाम को परिक्रमा करके चले जाते हैं, मान लिया जाए। 5 बार हम लोग का आंगन में घुस गए थे। जी बताएंगे। 5 बार हम लोग का आंगन में घुस गए थे और एक बार को तोड़ दिए हैं। थोड़ा सा वो जो महुआ चुने थे ना, तो उसको रखे थे, उसलिए खिड़की को तोड़ दिए हैं। नहीं तो बाकी बात तो आ रहे थे, बस घूम रहे थे, भाग रहे थे कुछ। बाकी यहाँ पर कोई क्षति आप लोग को क्षति तो जनहानि नहीं हुई है? बस अभी वही महुआ थोड़ा था, महुआ उसलिए रखे थे, खिड़की को थोड़ा सा धक्का दे दिए हैं। और एक बार आए तो खिड़की में जो मैं रोटी वोटी बना के तेल उल रखी थी, तो उसके वजह से उसको मैंने निकालने चाहते थे तो जोर से धक्का गया और रसोई वाला रूम का दीवार थोड़ा गिर गया था। देखा जाए तो ये पूरा अपना वाकया हिंदी में ये पूरा समझाए हैं कि कैसे यहाँ पर हाथी आते हैं, दस्तक देते हैं। बिल्कुल जैसे कि एक कहा जाता है कि भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश जी की जब पूजा, कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले होती है श्री गणेश की। लेकिन वही श्री गणेश आते हैं, लेकिन यहाँ धान हो चाहे कोई भी फसलों की हम बात की जाए, बिल्कुल वो खा के जाते हैं, लेकिन मंदिर का कोई नुकसान नहीं, जनहानि की कोई बात नहीं। बिल्कुल मैं मंदिर के अंदर चल करके आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मंदिर कितना भव्य है। और यहाँ नीचे इनकी जो शिवलिंग है, बिल्कुल कैमरामैन से कहूँगा अंदर आकर के दिखाएं। ये ऊपर विशाल का आप जो देख रहे हैं मेरे ऊपर, ये जो विशाल का पत्थर है और नीचे में ये शिवलिंग है। यहाँ पर सैकड़ों लोग की बात करूँ मैं, सैकड़ों लोग आते हैं, रोजाना दर्शन करते हैं। फिर भी यहाँ पर प्रशासन अभी तक मौन बैठा है। क्यों, ये समझ नहीं आता। क्योंकि ये बेचारे गरीब यहाँ पर अगर अपनी सेवा दे सकते हैं निरंतर रह करके एक गांव में, एक जंगल में जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, लाइट की सुविधाएं नहीं है, तो उसके बाद भी यहाँ पर एक बड़ी चीज़ें होती है कि लापरवाही अगर बात की जाए प्रशासन की भी, तो कहीं ना कहीं वो सामने आती है निश्चित तौर पे। और अगर अभी यहाँ पर देखा जाए तो इसी तौर पे आगे अगर बढ़ते हुए हम बात करें तो ये एक गांव जो होता है, आपको फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा, ये जो गांव है तपकरा के सिंगी बहार बॉर्डर पे है, जो झारखंड की ओर ज़्यादा है। और झारखंड से यहाँ पर लगभग जो मेरे अनुमान में मेरे को दूरी लग रही है 4-5 किलोमीटर में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर में बॉर्डर लगता है। और ये जो गरीब यहाँ पर बैठे हैं, जो पूजा अर्चना यहाँ निरंतर कर रहे हैं, ये भगवान के सानिध्य में यहाँ लगभग इनको हो गया 20 से 22 वर्ष, जैसे इन्होंने बताया। ये मंदिर का स्थान को ऊपर कछार लटबोरा कहते हैं, वास्तविक में ऊपर कछार सीमांकन है। और ये मंदिर जो बना है विष्णुगुप्ता द्वारा, पहले तो समिति लोग बनवाए थे। और ये मंदिर का नाम है दूधनाथ बूढ़ा महादेव का नाम है। और मेरा नाम है किरण वैष्णव जी। और मैं किरण जी जानना चाहेंगे ये दूध क्या बोले आप इससे पहले नाम भगवान जी का यहाँ दूधनाथ बूढ़ा महादेव, ये नाम कैसे पड़ा, सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, यही खेत को साफ करते करते रोपा समय पैर को छील रहे थे, तो कुल्हाड़ी से मैंने कुदाल से लग गया उनका शरीर पे, तो दूध निकला, इसलिए इसको दूधनाथ बूढ़ा महादेव कहते हैं। अच्छा, जानना चाहेंगे एक आपसे और अच्छे से विस्तार पूर्वक कि ये जो जगह है यहाँ पर शिवलिंग कैसे देखी गई और कैसे ये मंदिर का पूरा यहाँ निर्माण हुआ। ये यहाँ पर शिवलिंग ऐसे देखा गया कि वही रोपा जो कर रहे थे ना, तो गंजू घर का जो मेहतर आया साफ कर रहा था, तो कुदाल से लग गया और दूध निकला। तो भगवान उनको सपनों में बोले कि मैं हिंदू लोग का भगवान हूँ, जा तेरा मालिक को बोलना कह के। और फिर गया और बोला मालिक को, तो फिर आए, पूजा पाठ किए। उसके बाद में वो लोग सोचे कि ये मेरा खेत को कैप्चर कर लेंगे कह के, और मुंडा खड़िया लोग के पास बिक्री कर दिए। और उस टाइम से मुंडा खड़िया लोग मेरा ज़मीन कैप्चर हो जाएगा कह के उन लोग कुल्हाड़ी से भगवान को पास दिए, और थोड़ा सा चटक गया और उसमें से ब्लड शुरू हो गया।
ब्लड निकल रहा था। तो लड़ाई झगड़ा हुआ, केस फेस भी हुआ, हम लोग का जसपुर में पेशी भी चल रहा था। और जैसे अभी तो सब ओके हो गया है, टूट गया पेशी भी, और अभी तो ठीक है, मंदिर को चला रहे हैं। और हम तो जुदेव जी आए और हमको स्थापित दिए हैं, तब से हम ही चला रहे हैं, अभी हो गया 23 साल। जैसे कि देखिए यहाँ पर किरण जी ने बताया यहाँ पर जो विस्तृत जानकारी दी यहाँ पर कि भगवान के यहाँ पर ये जो रोपा के दौरान यहाँ पर फावड़ा चलाया गया, फावड़ा चलाने के बाद जो हल्का सा उसमें ब्लड निकला, ब्लड निकलने के बाद यहाँ जो एक जी जो रोपा टाइम ना दूध निकला, दूध निकला, पत्थर से दूध कभी निकलते हुए आप देखे हैं? तो दूध निकला, उसके बाद में वही स्वप्न हुआ, वो जो कुल्हाड़ी मैंने कुदाल चलाया था उसको, कि मैं हिंदू लोग का भगवान हूँ, जहाँ तेरा मालिक को बोलना यहाँ आएगा, पूजा पाठ करेगा करके। तो वैसे बताया, तो फिर आके पूजा पाठ किए। उसके बाद वो सोचा कि मेरा ज़मीन कैप्चर हो जाएगा, अब तो यहाँ पर ये मंदिर भगवान निकल गया करके, और वो मुंडा खड़िया लोग के पास बिक्री कर दिया। तो मुंडा खड़िया लोग बोले ये पत्थर को यहाँ रखेंगे तो ये हिंदू लोग तो कैप्चर कर लेंगे कह के इसको हटाने चाह रहे थे, उसलिए कुल्हाड़ी से मारे तो ब्लड निकला। जैसे कि देखिए यहाँ पर विस्तृत जानकारी इन्होंने दिया। उसके बाद से यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ में अपनी मूंछ को दांव पे रखते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा का कमल खिलाने वाले जो जुदेव जी थे, उनका फिर से आज नाम दोहराया गया। बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, ये चुनाव का समय इसलिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये वास्तविक है, ये मंदिर है, मंदिर में आके कोई झूठ नहीं बोलता। तो वैसे ही यहाँ पर ये पुजारी हैं, उनकी पुत्री हैं, यहाँ पर इनके जो पिता हैं, उनके माता जी हैं, इनको बिल्कुल मैं इनसे ही पूछवा दूँ, आप है ना, कि ये कितने वर्ष हो गए इनको? जी बताएं, यहाँ पर पुजारी हैं, यहाँ पर कितने वर्ष हो गए इनको? हम लोग का 23 साल हो गया। 23 साल से आप अनवरत यहीं पे हैं, आप लोग पूजा अर्चना करा रहे हैं। जी एक चीज़ और बताइए दर्शकों को, पीछे आपका घर देखा गया जो भंडार के रूप में यहाँ पर जो एक विरासत काल में होती थी, राजा लोग देते थे, उस हिसाब से यहाँ भंडार में आप लोग का घर बनाया गया। तो आप लोग यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ। जैसे एक चीज़ और आपको बता दूं मैं यहाँ पर, ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है, तपकरा वन परिक्षेत्र जसपुर के, बिल्कुल तपकरा वन परिक्षेत्र जसपुर के जो है एक गिने हुए नाम में आता है हाथी प्रभावित क्षेत्र में। जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, जगह जगह सावधान के बोर्ड लगे हुए हैं। प्रशासन कई बार ग्रामीणों में मुनादी कराता है कि हाथी प्रभावित क्षेत्र है, कृपया ना जाएं। तो एक बार फिर से एक बात आती है कि यहाँ पर जो है शिव भगवान की शिवलिंग यहाँ पर है, यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा अर्चना करने आते हैं। बिल्कुल आपको बताऊंगा, यहाँ पर जो दूर दराज है, तपकरा से ये 10 किलोमीटर पड़ता है, कुनकुरी से 20 किलोमीटर पड़ता है, ये झारखंड बॉर्डर पे लगा हुआ है। फिर भी यहाँ आज तक कोई जनहानि का केस सामने नहीं आया है। क्या मैं सही बता रहा हूँ दर्शकों को? जी, भगवान आते हैं, 5 बार हम लोग का आंगन में घुस गए थे और ऐसे घूम घाम के चले जाते हैं। कोई तो क्षति नहीं पहुँचाए हैं। एक तो हम सेवक हैं, हम तो एक बार आ रहे थे मंदिर, तो एक इधर एक उधर रास्ता में हम बीच में पड़ गए और वैसे में भगवान को नमन किए और फिर हम मंदिर चल आए। उस टाइम हम यहाँ नहीं रह रहे थे, यहाँ से पूजा करके रिटर्न हो जाते घर, तो आ गए, फिर पूजा करके हम चले गए। प्रभु हमको देखे, हम भी प्रभु को देखे, नमस्कार किए, फिर हम घर चल गए पूजा करके। हमको विश्वास है कि प्रभु हमको पहचानते हैं, हम उनका सेवक हैं और हम भी उनको दिल से मानते हैं, इसलिए हमको जानते हैं वो कुछ नहीं किए हैं। और यहाँ पर सबका घर तोड़ फोड़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, सबका क्षति हो रहा है, लेकिन आज तक भगवान हम लोग का कोई क्षति नहीं किए हैं। बिल्कुल किरण जी ने जो बताया अभी कि यहाँ पर भगवान आते हैं, क्षति नहीं करते, ये इनके मुंह से सुना है, लेकिन ये तो सत्य बात है कि भगवान होते हैं लेकिन दिखते नहीं। लेकिन यहाँ सत्यता सामने आ रही है। बिल्कुल आपसे एक चीज़ किरण जी और जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया शुरू में कि ये जो कुनकुरी के विष्णु गुप्ता जी उन्होंने बनवाया यहाँ का, लेकिन एक चीज़ इसमें ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो शासन प्रशासन है दूर बॉर्डर पे बसा हुआ है, क्या प्रशासनिक कोई अमला यहाँ पर आता है? हमेशा नहीं आते हैं, कोई भी नहीं। आज तक मतलब कोई यहाँ पर जिम्मेदार जो जिनके कंधों पे यहाँ पर जिम्मेदारी का बोझ, कोई नहीं आपको दिखाया? नहीं आते हैं। वो मेला दिन आएंगे, वो जो हैं नेता लोग गोमती से आते हैं और आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर चले जाते हैं, और आइंदा दिन तो कोई नहीं आता। अच्छा, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे विष्णु गुप्ता जी जो उनका नाम आया, उन्होंने तो अपना चलो बनाया, बहुत अच्छा भव्य यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन जैसे कोई आता है शासनिक प्रशासनिक, पहली बात तो आपने बोला कि आते ही नहीं है, और अगर आते हैं तो कोई यहाँ सहयोग के रूप में कुछ करते हैं कि नहीं? वो तो कुछ नहीं किए हैं आज तक, तो हम नहीं देख रहे हैं, तो कैसे बता सकते? आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल आपको सहयोग करें? हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे रहते हुए ये भगवान दूधनाथ का मंदिर, भव्य मंदिर बन जाए, वही मैं चाहती हूँ। अगर मेरे आंखों से मैं देख लेती तो मेरे को भी अच्छा लगता। और मैं अभी भी वही कहती हूँ कि
अगर कोई भी बनवाने चाहेगा तो हम भी आधा मदद दे सकते हैं, लेकिन बनवाएं कह के कहती हूँ, लेकिन कोई तो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या करूँगी। जैसे चल रहा है प्रभु का सेवा कर रही हूँ, हाँ प्रभु का शरण में रह रही हूँ। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो किरण जी ने पूरा वाकया बताया कि यहाँ पर आते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर विशेष तौर से कुछ सहयोग राशि देते नहीं हैं, न तो उनकी यहाँ पर कोई विशेष मुझे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भी इतनी दूर से आया तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई यहाँ पर प्रशासनिक अमला आया और विशेष यहाँ पर कोई काम को देख करके गया कि यहाँ पर हम निर्माण कराएंगे, या कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो पुजारी जी हैं, पुजारी यहाँ पर इनकी माता भी हैं, ये भी हैं, तो इनके द्वारा एक उम्मीद की जाती है कि बिल्कुल यहाँ पर कुछ आए, सहयोग करें। तो एक मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, बिल्कुल अगर जो जसपुर ज़िला में आज तक इस मंदिर पे नहीं आया हो, बिल्कुल एक बार आए, आ करके यहाँ पर दर्शन करे, माथा टेके, और उसके बाद जो भी मुरादें मांगता है मुझे लगता है पूरी होगी। और साथ ही साथ अपील ये भी रहती है हमारी कि यहाँ पर आके निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सहयोग की राशि जो भी होती है उनसे जो भी सहयोग होता है बिल्कुल करके जाए, क्योंकि यही एक ये ऐसी जगह है जो झारखंड से लगी भी नहीं है, ये हमारा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ ही नहीं, झारखंड हो चाहे उड़ीसा हो चाहे कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, वो हमारा ही देश है। और हमारे देश में भगवानों को प्राथमिकता, हिंदू धर्म में प्राथमिकता कैसे दी जाती है, कैसे उनकी सोच है, क्या है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरा बिल्कुल निवेदन है आपसे, कोई भी अगर आता है तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम तो आए, दर्शन करके जाए। दर्शन करके यहाँ पर बिल्कुल जो एकदम पहाड़ों के बीच में, घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है, उसे कुछ न कुछ यहाँ सहयोग राशि रूप में दे करके बिल्कुल जाए। हमारा अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो, बिल्कुल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जो है बिल्कुल दबाएं। जशपुर से प्रियल जिंदल, IBC 24।